कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, घटक संस्कृति क्या है। लेखक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। दिनकर जी को उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि है। संस्कृति क्या है। इस पाठ में लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर का गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समानाधिकार था। भारत की सांस्कृतिक कहानी से लिया गया यह निबंध सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म अंतर को उद्भाषित करता है। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति को सभ्यता के ऊपर वरीयता देते हुए बताया है कि संस्कृति ही वह गुण है जो मनुष्य को पशुत्व से मनुष्यता की ओर प्रवृत्त करती है। भारतीय संस्कृति का यशोगान करते हुए लेखक इसे अलग अलग जातियों का संगम स्थल बताते हैं। इसी आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया की संस्कृति का आईना बताया है। संस्कृति और सभ्यता के बीच क्या अंतर है और भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता का किस प्रकार वर्णन किया गया है, इसका चित्रण इस पाठ में है। संस्कृति क्या है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों शब्द है और उनके मायने में भी अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था। खोह मतलब गुहा। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। लाज यानी शर्म। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी जो जो आगे बढ़ा त्यों त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटार बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान
हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने संस्कृति एवं सभ्यता के बीच सूक्ष्म अंतर को व्याख्यायित किया गया है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है और संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सीखता है। असभ्यता की हालत से निकलकर जो मनुष्य आगे बढ़ा त्यों त्यों वह सभ्य होता गया। प्रत्येक सभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी गलत आचरण का हो सकता है और यह संस्कृति के विरुद्ध बात है। संस्कृति धन नहीं है, संस्कृति गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं है, विनय और विनम्रता है। संस्कृति बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह बीमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। आदमी के भीतर जो भी गुण है वह संस्कृति है। हमारी संस्कृति सभ्य जो आदमी होता है वो भी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं है, संस्कृति गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की है, लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखलाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बतलाना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन संस्कृति पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। संस्कृति धन नहीं है, संस्कृति गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, वह विनय और विनम्रता है। संस्कृति बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह बीमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत से आदमी में छिपी रहती है। आदमी के भीतर जो 6 विकार होते हैं
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर वे प्रकृति प्रदत्त होते हैं। शब्दार्थ: संस्कृति संस्कार, सभ्यता सभ्य होने का भाव, शिष्टता, खोह गुफा, मांद, विकार विकृति, रोग, मद अहंकार, मत्सर द्वेष। तो इसी प्रकार आज हमने संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी ली है और उर्वरित जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।